अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हृदय सम्राट श्री भोले जी महाराज की जय। परमाराध्य श्री मंगला माता जी की जय। आत्मिक बंधुओं एवं आदरणीय माता बहनों, देखिए आज मैं आपको समुद्र मंथन के विषय में सुनाना चाहती हूँ। देवता और दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ और उसमें से 14 रत्न निकले। एक रत्न जहर था जो सबसे पहले निकला और 14वां रत्न जो था वो अमृत था जो सबसे बाद में निकला। ये देखा जाए तो हम मनुष्यों के लिए विचारों का मंथन है। जब हम अपने अंदर विचारों का मंथन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपनी बुराइयां दिखती है और उसको हम निकालने का प्रयत्न करते हैं। जैसे जैसे समझ में आती गई अपनी कमियां, अपनी बुराइयां, तो साथ साथ में हमारी आत्मा हमारी प्रेरक है और वो हमें कहती है कि इनको दूर करो। अमृतत्व को प्राप्त करना है और मनुष्य के लिए अमृतत्व है परमात्मा की प्राप्ति। क्योंकि जब तक हमारे अंदर मल विक्षेप के आवरण भरे पड़े हैं तब तक हम स्वयं अपने आप को नहीं मिल पाते। स्वयं हम अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। तो संतों ने कहा कि सबसे पहले उन बुराइयों को, उन दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करो। कोई कहे उससे पहले हमें खुद अपनी बुराई, अपनी कमी, अपने अवगुण जब हमें समझ में आ जाते हैं तो हम लोग उसको समझने का प्रयत्न करेंगे और जब हमें समझ में आ जाता है कि हमारी ये कमी हमारे लिए नुकसानदायक है, जैसे हम माचिस की डिब्बी लेकर उनमें से एक दिया सलाई लेकर जलाते हैं तो पहले वो खुद जल जाती है। जब वो जलती है तब उसके माध्यम से हम दूसरी चीजों को जलाते हैं। इसी तरह हमारे अंदर जो दुर्गुण भरे पड़े हैं उनको खुद पहले जलाना होगा। जब वो खुद जलेंगे, वो कमियां दूर होगी, तब अच्छाई प्रकट होगी। जैसे शीशे के ऊपर खूब धूल जम जाए और हम चाहें कि उस दर्पण में हम अपने मुखार बिंद को देखें तो पहले हम क्या करते हैं, उस धूल को हटाते हैं। पानी के छींटे मारकर
उस शीशे को बिल्कुल साफ करते हैं, और जब वो एकदम साफ हो जाता है तब हमें अपना चेहरा नजर आता है। इसी तरह जब हम आत्म दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले विचारों का मंथन चलता है। कई लोग कहते हैं कि जब ध्यान में बैठते तो बहुत से विचार आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। तो ये जो आ रहे वो हमारा मंथन, हमारी बुद्धि रूपी मथैनी उसको मथ रही है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका क्या परिणाम है, वो सब हमें दिखाई दे रहा है। और जब हम उसको मथते रहते हैं तो धीरे धीरे वो सब एक तरफ हो जाता है, और उसके बाद आत्मदर्शन होता है, आत्म ज्योति प्रज्वलित होती है, तब हम आनंदित होते हैं। वह आत्म ज्योति प्रज्वलित होना ही अमृतत्व प्राप्त करना है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि उस आनंद को पाना है, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी हस्ती को जब हम मिटाएंगे, अपने अहंकार को हम मिटाएंगे, तभी हम कुछ पाएंगे। जैसे एक छोटा सा बीज धरती में समाहित हो जाता है, अपना अस्तित्व मिटा देता है, तब उसमें से एक अंकुर निकलता है, धीरे धीरे वो एक पौधा बनता है, और कुछ समय पश्चात वो फलदार पेड़ बन जाता है। इसी तरह जब हम अपने अहंकार को, अपने क्रोध को, अपने लोभ को दूर करते हैं, अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं, मैंपन हट जाता है, तब अंदर से आत्म ज्योति प्रज्वलित होती है, जिसका काम है आनंद देना, सुख देना। और उसके लिए देखो, संत महापुरुष भी हमारे लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं कि जिससे हम संभल जाए, जिससे उनकी प्रेरणा, उनकी गति शक्ति को हम अपने अंदर जब ग्रहण करते हैं तो उनकी दया से ही, इतने ही मल विक्षेप से हम मुक्त होते हैं। तो महापुरुषों का सानिध्य, संतों का सानिध्य, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा को प्राप्त करना भी एक भक्त के लिए, एक शिष्य के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। हमारी माता जी, हमारे गुरु महाराज जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आज वो संसार में सेवा के बड़े बड़े कार्यों को कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मानव जीवन को ऊपर उठाने के लिए आत्मज्ञान भी प्रदान करते हैं। कितना बड़ा कार्य है। देखिए, समुद्र मंथन में सबसे पहले जो विष निकला उसको भगवान शंकर ने पिया। वो आदि गुरु है। भगवान शंकर, माँ पार्वती आदि शक्ति है, आदि गुरु है, और उन्होंने खुद उस विष को ग्रहण किया। आज पूरे संसार में उनकी पूजा है। वो भी एक दर्शाते हैं कि ये संसार विषमय तो है, पर इस विष को हम पी जाएंगे और अपनी अच्छाइयों को हम प्रकट करेंगे, तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि वो हमको पीछे हटा सके, क्योंकि हमने विष को पी लिया है। हमने
कहते कि अच्छाइयों को ग्रहण करने के लिए उस विष को पी लिया, यानी उसको अपने अंदर समाहित कर लिया, उसकी उसके अस्तित्व को हमने मिटा दिया, और तब एक अच्छाई हमारे अंदर प्रकट हुई। वह आत्म दर्शन हमने किया जो भगवान शंकर अपने जीवन से सिखाते हैं। नियमित रूप से वो ध्यान में लीन रहते हैं। माँ पार्वती जी ने भी इस संसार के बैलेंस को बनाने के लिए कई बलिदान दिए, कई त्याग किए। उन्होंने भी बड़ी साधना की। तो साधना यानी स्वयं को साधना, शरीर को साधना, मन को साधना। जब हम इसको साध लेते हैं, अपने बस में कर लेते हैं, तो कुदरती हमें वो शक्ति मिलती है। हमारे अंदर अगाध शक्ति पड़ी हुई है, पर उस शक्ति को हम न पहचान कर बाहर के कार्यों में, भौतिक सुखों में उसको हम बहा देते हैं। जैसे पानी बहते, पानी से कुछ नहीं मिलता, पर उस पानी को बांध दिया जाए तो उसमें से अगाध शक्ति निकलती है। बड़े बड़े शहर, उसमें से जो प्राप्त हुई बिजली है उससे बड़े बड़े शहर चमकने लगते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती है। इसी तरह ये मन, विचार को बांध दिया जाए, उनको कंट्रोल कर दिया जाए, तो उनमें से भी एक अगाध शक्ति प्रकट होगी और वो हमारे जीवन को प्रकाशित कर देगी। हमारा जीवन किसी और के लिए प्रेरणादायी बन जाएगा। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिसने अपने जीवन में अध्यात्म, वो आदि शक्ति, उस आत्मा को जिसने जान लिया, जिसके अंदर वो अध्यात्म कहते कि रमने लगा, वह व्यक्ति संपूर्ण रूप से शांत होता है। उनका मन शांत होता है, क्योंकि उसने अध्यात्म शांत स्वरूप को, उस सत्य स्वरूप को उसने पहचान लिया है। तो समुद्र मंथन हमारे विचारों का मंथन, उसको हम करें और अच्छाइयों को प्रकट करें, उस आत्म ज्योति को प्राप्त करें, अपने जीवन को उज्जवल बनाने का हम प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत।